सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6-7 की वर्कबुक का कार्यपत्र 11 करेंगे। भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करते हैं किस तरह से। अब देखिए, इस आपको क्या करना है, भिन्न का मतलब होता है भिन्न के अंश और हर दो हिस्से होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, देखो, एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते क्या है 1/4। इससे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को क्या कहते हैं, अंश, और कुल हिस्से को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इस चित्र में वृत्त कितने हैं, तो एक ही है, लेकिन हिस्से उसके कितने किए गए, 4, 1 2 3 4। और रंगीन हिस्से कितने हैं, 1, तो 1/4। कुल नीचे लिखेंगे और रंगीन ऊपर लिखेंगे। कुल अंश, कुल हर होता है, और जो रंगीन है वो अंश होता है, तो रंगीन एक ही है और कुल 4 है, तो इस तरह 1/4। इस चित्र में देखिए रंगीन हिस्से कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, और कुल हिस्से कितने हैं, तो 4 इस तरफ हैं और 4 लाइन के इस तरफ हैं, 8 हो गए, और 2/8 बन जाएगी इसकी भिन्न। ठीक है, इस तरह से आपको इन डायग्राम की भी भिन्न बनानी है। तो इसमें टोटल गिन लीजिए कितने हैं हिस्से। पहले लिखना है अंश, ये लिखा हो अंश। अंश कितना आएगा, जितने रंगीन होंगे, तो रंगीन कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आएगा। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, यहाँ 9 लिख दे रहे हैं, यहाँ 4। और कुल हिस्से, तो कुल कितने हैं, 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी, कुल हिस्से हर में आएंगे और रंगीन हिस्से अंश में आएंगे। इस तरह से आपको ये सवाल जो है वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है कि कुल भाग कितने हैं, 4, छायांकित कितना, 1, तो भिन्न क्या बनेगी, 1/4, और हर क्या होगा, कुल हिस्से, और अंश क्या होगा, जितना रंगीन है वो होगा। इस तरह से दूसरे में कुल बराबर भाग 12 है, छायांकित भाग 3 है, तो क्या बन जाएगा, 3/12 बन जाएगा। इस तरह से इसको लिखना है। तो ये कार्यपत्रक नंबर जो है 11 आपका हो गया है। अब 12 भी भिन्नों से संबंधित है। तो देखिए, निम्न को भिन्न के रूप में लिखिए, 4 में से 3, तो जो बड़ा है यानी 4 मतलब कुल भाग है, उसमें से कलर कितने हैं, 3, तो 4 बटे में आएगा और 3 कहाँ आएगा, ऊपर। 7 में से 5, तो 7 हर होगा और 5 क्या होगा, अंश होगा। इसी तरह से ये 11 में से 7, 15 में से 8, ये भी 15 में से 8, 15 में से 17, तो 15 जो पहले लिखा है वो हर में ही आएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, यानी 15 के आपने 17 हिस्से करने हैं। इस तरह से समझ लीजिए। 11 में से 13, तो 11 में से 13, 10 में से 7, इस तरह से लिखना है। 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना है। बच्चे कितने हैं, 9, और चॉकलेट कितनी है, 7, तो 7 को बांट रहे हैं, तो कुल हिस्से कितने हो गए, 7, और बच्चे कितने हो गए, 9। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि आपको बच्चों को बांटना है, तो बच्चों के हिसाब से भिन्न लिखिए, या फिर हमें चॉकलेट के हिस्सों के हिसाब से भिन्न लिखनी है, तो ये दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। अब 12 पुस्तकें हैं और कितनी छात्राओं में बांटनी है, 4 में, तो 12 हर में आएगा और 4 किस में आएगा, अंश में आएगा। टोटल कितनी है, 12, और बांटनी कितनों में है, 4 में, तो इसको 4/12 लिखेंगे। इसको भी हम 9/7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चॉकलेट कितनी है, 7, कितने बच्चों में बांटनी है, 9 में, तो 9 बच्चों में बांटनी है, 7 ही चॉकलेट है, तो कितना कितना हिस्सा जो है प्रत्येक बच्चे को आएगा, तो इसको इस तरह से लिखना है। और ये भी इसी तरह से लिखेंगे, अंश में 4 लिखेंगे और बटे में कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। कमल 30 दिन में से 17 दिन उपस्थित रहा, तो टोटल दिन कितने हैं, 30, उपस्थित कितने दिन रहा, 17, तो इसको 30/17 लिखेंगे। अब कार्यपत्रक 13 जो है वो बिल्कुल आसान है। इसमें आपको देखना है टोटल हिस्से कितने हैं और कलर कितने हैं, बिल्कुल आसान है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आया था, तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस तरह से, जिस पर मैं पेन चला रही हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ऐसे हिस्से इसमें 4 बने हुए हैं। एक तो ये रहा, दूसरा आप देखिए इधर है, ठीक है, और तीसरा किधर है, तो तीसरा देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये तीसरा, और चौथा ये नीचे वाला। ये 4 हिस्से बने हुए हैं, और उसमें से रंग कितने हैं, 3 हिस्से किए हुए हैं, तो एक हिस्सा नहीं किया हुआ, तो 3/4। इसी तरह से ये भी 1/4, ये 1/3। अब दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए, तो टोटल हिस्से कितने करने हैं, 5, रंगना कितनों को है, 1 को। ठीक है, टोटल हिस्से कितने करने हैं, 3, कलर कितनों में करना है, 2 में, टोटल हिस्से 4, और कलर कितनों में करना है, 1 में। वृत्त में इसी तरह से 4 हिस्से हो जाते हैं।
उसको बीच में से इस तरह से अलग कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। बराबर हिस्से होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हिस्सा बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। अब यहाँ देखें ये 1/2 है, तो यहाँ 1/2 से मिलान कर दिया। ये 1/4 है और ये 1/4 है। एक इसके 4 हिस्से हैं, एक कलर है। ये 1/3 है, तो ये 1/3 है। और ये 1 कितना है, देखिए यहाँ से कट दें तो इधर हिस्से कितने 3, इधर कितने 6, तो ये 1/6 और ये भी कितना है 1/6। इस तरह से इनको मिलाना है। आपको कार्यपत्र 11, 12 और 13 करने हैं। 14 और 15 की जो वीडियो है वो पहले ही आ चुकी है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आकलन 3 और कार्यपत्रक जो है 16 उनको करेंगे। धन्यवाद।